पा, आपने इतना कुछ कह दिया मालकिन को, कहीं उन्होंने फिर से नंदिनी से दूध लेना बंद कर दिया तो? अच्छा, मतलब तुझे तेरी बहन की चिंता है? तेरी सास की कोई चिंता ही नहीं है? उस राजवी रावल ने कितना अपमान किया मेरा, भिखारी बुलाया मुझे, वो सब ठीक है तेरे लिए? हैं? भले तू अपनी बहन को अपनी सगी मान रही है, लेकिन याद रखना तेरी रोटी मेरे घर से आ रही है, भूलना मत। चल जा अंदर। जिस नंदिनी की वजह से मेरी सच्चाई सबके सामने आई, उसे इतने बड़े घर की बहू बन के ऐश की जिंदगी जीने दूंगी मैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अच्छा हुआ नवीन नहीं था यहाँ, नहीं तो बेटे के सामने माँ का भांडा फूट जाता। काकी, क्यों किया आपने ये सब? आपने मालकिन के घर तोसा को दर साहब की बेइज्जती करने के लिए क्यों भेजा? आपने एक बार भी नहीं सोचा ने कि पटेल बेन से 4 पैसे तो मिल जाएंगे, पर दर साहब के साथ शायद इस बेइज्जती का दर्द जिंदगी भर रहे। और तो और इस सबका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। मालकिन को तो यही लगता था ने कि तोसा को उनके घर दिव्यांग बनाकर मैंने भेजा। तोषा को दिव्यांग बना के मालकिन के घर पा ने भेजा था। नंदिनी तो ये सोच के इल्जाम अपने सर ले रही थी कि कहीं गुण की बेइज्जती ना हो। ए छोकरी, भले तेरे मुंह में जबान आ गई है, लेकिन ये सब तेरी बातें नहीं सुनूंगी मैं। सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज बात सिर्फ मेरी नहीं पर गुनबेन की भी है। अरे गुनबेन तो आपकी पोती है ने, तो फिर जब मैं जीजा जी को बता रही थी कि सारी गलती गुनबेन की है, तो आप चुपके से बैठ गई। आपने गुनबेन को गलत साबित होने दिया, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं की। सारी गलती आपकी है। दूध वालों की नौकरी आपकी वजह से गई। बेचारे बस्ती वालों के लिए दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। हाँ, तोषा को अंधी बनाकर मैंने भेजा, गुण को बोलकर तुझे फंसाया। क्या कर क्या लेगी तू? हैं? अरे जा। उस दिन नंदिनी ने जो कुछ बताया वो सच था बा। मैं गुण की चिंता की वजह से ना रात रात भर सो नहीं पाता, पर आज मुझे पता चला कि मेरे बेटी के दिमाग में जहर भरने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है। मेरी बा है, मेरी माँ। मैंने तुझे गुण को सौंपा था ताकि तू ऊंची सोच उसे सिखा सके। अरे पर तेरी खुद की सोच ही इतनी ऊंची है, तू मेरे बेटी को क्या सिखाएगी? राकला के बारे में मालूम था ना तुझे बा? झूठ मत बोल मुझसे। तेरी वजह से मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो राकला का हाथ पकड़ के इस घर से भाग गई। रुक! कहाँ गई थी तू? तुझसे पूछ रहा हूँ, झूठ मत बोल। राकला से मिलने गई थी ना तू? मैं जिससे शादी करूं मेरी मर्जी। 1 लाख का गल्ला है डेली का, उनका रोज का। आज तुझसे शादी करके क्या मिलता मुझे? हाँ ठेंगा, अबे चल जाने, गेट लॉस्ट। तेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? अरे शादीशुदा आदमी है, मालूम है ने? शादीशुदा आदमी के मनोरंजन का जरिया बन के रहेगी क्या जिंदगी भर? कि इसने तुझे बिगाड़ा है ना? हाँ? मैं तुझे दिशा दूंगा, सही दिशा मैं दूंगा। रुक। जीजा जी, ये तो बड़ा लोचा हो गया। नवीन तो गुण के रिश्ते की बात करने गया था, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? जिस घर में इसका रिश्ता करने गए थे ना बा, उन्होंने मना कर दिया। हाथ पैर जोड़े, मन्नतें की, तो बोलते नवीन भाई, अरे आपके बेटी को तो सब
समझो। अरे मत बिगाड़ मेरी बेटी को। ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। अरे वैसे भी आप जिन लोगों से मेरे रिश्ते की बात करते हो ने, वो क्या है? हाँ? वो किराना भंडार वाले या पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, ऐसे लोगों से मुझे शादी करनी भी नहीं है। अगर मैं शादी करूंगी ने तो कोई एक अमीर ज्यादा, एक लखपति से शादी करूंगी मैं। छोरी तेरे लिए कहां से लाऊंगा लखपति लड़का? बोल ले, कहां से लेके आऊंगा? और इतना ही शौक है ना लाखों करोड़ों में खेलने का, तो क्यों मिलती है राखला से? बोल, उसके पास है करोड़ रुपया? नहीं है ने? हाँ नहीं है। हाँ। लेकिन अब मेरा उससे कुछ लेना देना भी नहीं, इसीलिए अब ना मुझे उस राखले को ना अपनी असली कीमत बतानी है। तो अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक अमीर लखपति आदमी से करूंगी। अरे देखो इन्हें, हाँ? ये लखपति आदमी से शादी करेगी। अरे कुछ सीख, इन दोनों बहनों से सीख कुछ। आटा गूंथना, घर कैसे संभालते हो? देखा, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब तो रोक ले मेरी माँ, मत कर। इस लड़की को मेरे छाती पे बिठा के रखेगी क्या जिंदगी भर? जिस दिन मेरे गुण को तेरे हाथ में सौंपा ना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की बात। नवीन, नवीन, अरे नवीन, बेटा मेरी बात सुन। नवीन, अरे नवीन। मैं भी ना कितना पागल हूं, कभी भी कुछ भी बोल देता हूं। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को गलत समझे जो अब मेरे लिए स्पेशल बन गई। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। शोनी, कॉल नंदिनी। शोनी, कैंसिल द कॉल। बिग बेन, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि काकी इस हद तक गिर सकती है। तुझे पता है, जब मुझे पता चला कि मालकिन को काकी की सच्चाई पता चल चुकी है तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा शायद मालकिन वापस से हमारे घर का दूध लेना बंद कर दे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल की बहुत अच्छी है वो। और रही बात दर साहिब की, तो उनके तो क्या कहने, उन्होंने इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि मुझ पर लगा हुआ इल्जाम मिटा सके। अरे इतने बड़े आदमी हैं और एक गरीब की इतनी चिंता करते हैं। कहीं नंदिनी को दर साहब पसंद तो नहीं आने लग गए? लेकिन फिर भी मैं उनके रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? नंदिनी ऐसे आदमी के साथ कैसे खुश रह पाएगी जो खुद देख ही नहीं सकते? नंदू, एक बात पूछूं? तुझे दर साहब अच्छे? अरे बिग बेन, मेरी आंखों में ये मिट्टी कहां से आ गई? मेरी आंखें जल रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक बिग बेन कुछ कर। अरे मेरे आंखें अंधेरा हो गया बिग बेन, दिखाई नहीं दे रहा। आ रही हूँ। आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। देख, 2 मिनट बिना आंखों के इतना छटपटा रही थी तू। सारी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ कैसे गुजारेगी जो खुद देख ही नहीं सकते? बिग बेन, तुझे कैसे पता चला कि मैं दर साहिब के बारे में सोच रही थी? मेरा चेहरे से देखकर पता चल गया होगा ने? बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन जब जीजा जी तेरे लिए नया चिमटा लेकर आए थे, तो तेरे चेहरे से पता चल गया था कि तू उनके बारे में सोच के मुस्कुरा रही है। नंदू, बेस ने? पर नंदू, तू उनके साथ कैसे रह लेगी? मेरा मतलब है, उनके साथ दुर्भाग्य से जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वो अपना सारा काम कर लेते, अकेले घूम फिर लेते, और इसके लिए मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। पर मुझे अगर किसी चीज की फिक्र है तो वो
तेरी जिंदगी की। नंदू, तुझे सारी जिंदगी उनका सहारा बन के रहना पड़ेगा, तो तेरे अपने सपनों का क्या? अरे नहीं बिग बहन, लेकिन दर साहब नहीं नंदू, आदमी अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो उसकी सारी जिंदगी रक्षा करेगा। अच्छा, मुझे दरिया से किसने बचाया? मुझे गड्ढे से बाहर किसने निकाला? किसने मेरे लिए राकला के साथ लड़ाई की? और तब भी तुझे लगता है कि वो मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे? अरे, और रक्षा से ज्यादा जरूरी होता है इज्जत करना। और आज मेरे सर पर लगा हुआ इल्जाम मिटाकर तो उन्होंने ये साबित कर दिया ने कि उनके मन में मेरे लिए कितनी इज्जत है। अरे दर साहिब किसी भी तरह से बाकी लोगों से कम नहीं है। अरे बल्कि मैं खुद उनके सामने पानी कम चाय हूँ। अरे पर हम ये सब बातें ही क्यों कर रहे हैं? अरे जिसका हम जाना ही नहीं, उसकी टिकट का भाव पूछ के क्या फायदा? मेरे और दर साहिब में कोई मेल थोड़ी ना है। अरे दर साहिब कहाँ और मैं कहाँ? दर साहिब जैसे आदमी और मेरे बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। नंदिनी की जिंदगी तो रंगों से भरी है, हमेशा खुश रहती है, खुशियां बिखेरती है। वो क्यों ऐसे इंसान का साथ चाहेगी जो उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दे सकता? मैं तो बस पूछने आया था कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया कि मैंने उसे अपनी लाइफ की सबसे स्पेशल लड़की कह दिया। अब जवाब मिल गया। ओह, तो क्या अगर रिश्ता आया दर साहब का तेरे लिए तो तू मना कर देगी? अरे वो इतने बड़े लोग हैं और दर साहब खुद कितने अच्छे दिखते हैं। उन्हें तो वो समीका जैसी लड़कियां पसंद आएगी जो फटाफट इंग्लिश बोलती है, फैशन करती है। मेरे जैसी दूध बेचने वाली गवालन थोड़ी ना पसंद आएगी। नहीं नंदू, वो आज मालकिन आई थी दर साहब के लिए तेरा हाथ मांगने। क्या? दर साहब को ये सब पता है क्या? मालकिन ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। दर साहिब कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही नहीं सकते। बिग बेन, मुझे लगता है मालकिन ने उस दिन मेरी बातें सुन के ये सोच लिया कि दर साहिब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए रिश्ता लेकर आ गई। पर मुझे पक्का मालूम है कि ये दर साहिब की मर्जी के खिलाफ है। दर साहिब मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? नवीन, मेरी बात सुन बेटा। जब तू छोटा था और साइकिल सीख रहा था ना, तो मैं तेरे पीछे पीछे भागती थी कहीं तुझे चोट ना लग जाए। आज तेरी बूढ़ी माँ फिर से माफी मांगने के लिए तेरे पीछे पीछे भाग रही। रुक जा, रुक गए। बोल, क्या बोलना है बा? बोलने जा, तू घर जा। मेरा दिमाग बहु गरम छे और गुमा मत। और तू किस चीज की माफी मांग रही है? हा? अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे बेटी से, गुण से। तुझ पर विश्वास किया, आंखें मूंद के उसकी जिम्मेदारी तुझ पर थोपी, यही गलती की मैंने। तू जा बेटा। देख देख देख, सुन मेरी बात। इतना भी नहीं बिगड़ा है कुछ। देख, गुण की शादी ना, मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मेरे दिल ने मेरे बेटे की शादी की उम्मीद छोड़ दी है। लगा दिया ना तूने मेरी बेटी को रास्ते। हाँ, अब मेरा रास्ता छोड़ने का क्या लेगी तू बा? नवीन, ए नवीन, नवीन सुन। नवीन मेरी बात सुन। नवीन, नवीन, अब तेरी बात तेरी बेटी की शादी करवाएगी। मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक अपनी गुण की शादी किसी बड़े घर में नहीं कर देती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।